हरिओम नारायण। आज जो है शिवलिंग के ऊपर आपको अच्छे से बताऊंगा कि योग मार्ग में जो आप शिवलिंग जो आप जाते हैं मंदिर में जल चढ़ाते हैं, उसका जो महत्व है, तात्विक महत्व है, उसको समझाऊंगा। आपने वहां देखा होगा कि शिवलिंग है और उसके ऊपर एक वो लगा है, कलश लगा हुआ है, बूंद बूंद करके वहां से जलधारा आती रहती है। और बाहर की तरफ आप देखेंगे तो एक नंदी बैठे हुए हैं, उसके आगे एक जो है कछुआ रखा हुआ है। तो ये जो स्वरूप वहां दिखाया है, उसका मतलब थोड़ा अगर विवेक से अगर आप देखो ना, तो समस्त जो है ना योग मार्ग आपको दिया है। और आप जो है विवेक ही नहीं कर पाते कि ये हमें दिखाया क्या गया। हमारे ऋषि मुनि बहुत तेज थे। उनने का व्यक्ति अगर कभी भी जो है हमारी पुस्तकें या जो हमें जो उन्होंने ज्ञान दिया है कि अगर छूट भी जाए तो कोई विवेकी जो पारखी होगा वो इन चीजों को जान पाएगा, समझ लेगा, तो वो योग मार्ग पे आगे बढ़ जाएगा। तो वो जो शिवलिंग है वो हमारा आत्म स्वरूप है ना। वो हमारा आत्म स्वरूप वहां दिखाया गया है। ये जो नंदी बैठे हैं, ये आपका जो है ना देह है, शरीर। वहां क्या कह रहे हैं कि आपका शरीर जो है ना स्थिर हो, शरीर को आप स्थिर करें। ठीक। शरीर को स्थिर करने के बाद आगे जो है कछुआ रखा है। वो कछुआ क्या करता है, अपनी समस्त अंगों को खींच के अपने अंदर में ले आता है। तो यहां यही कहा गया योग मार्ग के लिए कि आप अपने शरीर को ना स्थिर करें, है ना। स्थिर आसन हो, मतलब सुख आसन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप वो है सिद्धासन लगाएं, पद्मासन लगाएं, है ना। लगा सके तो अच्छा है, क्योंकि ऊर्जा जो है अच्छा रोटेशन मिल जाता है उससे। तो सुख आसन पर भी आप आराम से बैठ सकते हैं, तो भी ये हो जाता है। तो वहां जो कछुआ दिखाया है वो आपकी समस्त जो इंद्रियां है ना, वहां ये कहा गया है कि अपनी समस्त इंद्रियों को आप उल्टा कर लें, उलट लें। बात समझे नहीं? जैसे कछुआ अपने अंगों को खींच के अपने भीतर ले आता है, ऐसे ही आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं उसको आप खींच के क्या करें, अपने अंतर में ले आए। ठीक है ना। जब तक आप उन्हें अंतर में नहीं लाएंगे तो वहां दर्शाया यही जा रहा है, शरीर को स्थिर करें, अपनी समस्त इंद्रियों को जो है अंतर में लेके आए। अंतर में लाने के बाद आपको क्या होगा, आगे जो शिव है ना, जो आपके आत्म स्वरूप है, आपको उसके दर्शन होंगे, है ना। दर्शन मतलब ऐसा नहीं कि जो है कुछ वहां रूप रंग ऐसा कुछ होगा, है ना। आप वहां स्वयं होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा, कोई द्वैत कुछ भी नहीं होगा। आपका स्वयं का अहंकार भी वहां नष्ट हो जाता है। अहम की मैं हूं, बस है, जो तत्व है वो है। उसे आप बोल के कभी बयां नहीं कर सकते, आप उसे कभी बता नहीं सकते, है ना। मतलब एक अनुभव का विषय है वो। व्यक्ति कोई सोचे कि भाई आत्मा को हमें जो है बता दो, आत्मा को आप बता नहीं पाओगे। आत्म तत्व जो है, परमात्म तत्व जो है, वो अनुभव का विषय है। ठीक है। अब क्या होगा, जब आपको, जब अपने आत्मिक यानी आप अपने अंतर में उतर के उस स्वरूप का जब आप दर्शन में आपकी स्थिति बनती है ना। दर्शन है वो, दृश्य नहीं कह रहा हूं मैं। दर्शन की क्षमता आपके अंदर जब पैदा होती है, तो वो दर्शन की क्षमता ना क्या करती है, ऊपर कलश दिखाया है फिर, जैसे ही दर्शन की क्षमता वहां बनती है तो ऊपर से आपके भ्रमरंध्र, ये जो है, ये द्वार आपका ना, ये जो द्वार है जहां बच्चे का तालू जो है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो यहाँ क्या करता है, टिप 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 टिप, ये जो स्पंदन होता है, ये जो स्पंदन होता है, ये स्पंदन दोबारा होना शुरू हो जाता है ना। तो जब ये दोबारा स्पंदन शुरू होता है तो आपके ब्रह्मांड से, उस ब्रह्मांड जो है, जो मतलब उससे आप ये मान के चलिए कि अमृत कलश है, वो अमृत जो है यहां से जैसे ही ये द्वार खुलता है, वैसे ही अमृत की स्थिति आपकी जिह्वा पर आने लग जाती है। ठीक है ना। वो एक बार अगर आपके जीवन काल में कभी भी ऐसा अगर हो गया, वो फिर दोबारा हटता नहीं है।
कभी नहीं हटेगा। आप सोते जागते कैसी परिस्थिति, वो जीवन में अमृत कभी यहां से दोबारा आके ऐसा नहीं कि हट जाएगा। एक बार भी कोई व्यक्ति इस क्रिया को अगर जान गया और उसके अमृत अगर आने लग गया तो वो कभी हटता नहीं, और जिव्या के वो अग्रभाग पे आता है। ऐसा नहीं कि जीभ को उलट लिया, बहुत से लोग कहते हैं कि जीभ को पीछे लगा लो तालू में, ऐसे करके कि अमृत को पिए। ये खेचरी मुद्रा ये नहीं है। खेचरी मुद्रा जो है, हम जो आकाश तत्व में ध्यान लगा रहे हैं, ये खेचरी मुद्रा है। ठीक है ना, ये ध्यान ही खेचर है, क्योंकि पक्षी जो है आकाश में उड़ता है, हम आकाश आकाश का ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है ना, वो पक्षी कौन है? फिर हमारा मन है, वो इधर उधर भागता रहता है, तो हम उसी के अभ्यास करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, रोक लेते हैं, है ना। उसकी जो गति है उसको हम भी स्थिरता में ले आते हैं। तो जब हम स्थिरता में उसकी गति को लेके आते हैं, तो वहीं पर फिर जो है हमारी कुंडली जागृत हो जाती है। मतलब जैसी ये स्थितियां बनती हैं, तो ये दो तीन स्थितियां एक साथ होती हैं आपके साथ। कौन कौन सी? ब्रह्मरंध्र का खुलना, मूल बंध का लगना, और कुंडली का ऊपर यानी प्राण शक्ति का ऊपर ऊर्ध्वगमन हो जाना। ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। हाँ, एक घटना और इसमें घटित होती है, वो क्या है? आपको दिव्य सुगंध आने लग जाती है, और वो दिव्य सुगंध ऐसी होती है कि आप इस धरा पे ना कभी भी उस सुगंध को आप कभी सूंघ नहीं सकते। ये वही सूंघ सकता है जो या तो थोड़ा ध्यान करता हो, सात्विक व्यक्ति हो। क्योंकि कभी एक समय ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि जैसे कोई आपके पास भी बैठा होगा ना, थोड़ा भी सात्विक व्यक्ति होगा, वो उसको ये सुगंध आपके पास बैठ के ही आना स्टार्ट हो जाती है। वो बैठा हुआ ये बोलेगा कि यहाँ मतलब जो है खुशबू आ रही है इस जगह पे। ऐसी स्थितियां उस व्यक्ति को होने लग जाए।